राम माधव जी, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है कि हिंदू राष्ट्र है? आप हिंदू राष्ट्र क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो भी परिभाषित जिस तरीके से किया वो तो आपने एक सांस्कृतिक विश्लेषण किया। जी जी बिल्कुल। भारत की संस्कृति आजकल जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं उसका जो सही परिभाषा है, जिसमें सभी पंथ संप्रदाय विचारों के प्रति सही सम्मान की भावना रखना, वही इस देश की संस्कृति है। उस संस्कृति के आधार पर इस देश का जो जीवन होता है उसको हम हिंदू जीवन कहते हैं। किसी को उसको भारतीय जीवन कहना है, इंडियन लाइफ कहना है, उसमें भी हमको आपत्ति नहीं है, पर वही सही सेकुलर विचार रखकर चलने वाला विचारधारा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं वो बनने बनाने की बात नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र है क्यों? इसकी एक सांस्कृतिक विचार है। उस विचार से इस देश के 140 करोड़ लोग ओतप्रोत होना चाहिए। वो विचार एकदम सेकुलर है, चिंता कोई नहीं करने के कारण। आखिरी सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, हिजाब, अजान, नमाज, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, संघ को इन सब के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस पर संघ का क्या स्टैंड है? देखो भाई, इसमें संघ का क्या? हिजाब को लेकर आज केवल भारत में नहीं दुनिया भर में बहस हो रहा है। शायद टीवी देखने वालों को पता चलेगा आज ईरान में क्या हो रहा है। वहां के महिला आगे आकर खुलकर हिजाब को बाहर फेंक रहे। भाई ये एक जेंडर इश्यू बना हुआ है, महिला का अपना चॉइस, हिजाब पहनना नहीं पहनना उनका चॉइस का प्रश्न आज इस्लामिक समाज में ही बना हुआ है। इन प्रश्नों पर ज्यादा विचार मुस्लिम समाज को करना है। हम इसमें किसी प्रकार किसी को हम ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ करने को प्रेरित कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को जरूर सोचना चाहिए। पर क्या है, 140 करोड़ देशवासियों के साथ मिलजुल कर जीने के समय में कुछ जो कल्पनाएं होती है, जिहाद, इसका अर्थ क्या है? काफिर कौन है? क्या हिंदू काफिर है क्या? इस बात पे गो हत्या क्या यह इतना आवश्यक है क्या? जब हिंदू इसके प्रति बहुत एक सेंटिमेंट रखता हो, क्या उसको लेकर चलना है क्या? मुस्लिम समाज को हिंदू सेंटिमेंट का सम्मान करना है क्या? इन विषयों पर जरूर मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम 140 करोड़ देशवासियों को एक समाज मानते हैं, एक सांस्कृतिक समाज मानते हैं, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। मुस्लिम मानते हैं कि नहीं मानते, ये प्रश्न उनको सोच रहे हैं। हम उनको संवाद करके उनको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। आपने समझाने की बात की, तो क्या जो सरसंघ चालक की तरफ से जो वो गए मदरसे में और जो तस्वीरें हमने देखी, क्या उसी कोशिश से जोड़कर देखे उन्हें? लगातार, जैसा मैंने कहा, लगातार संघ का यह प्रयास रहा है। संवाद के रास्ते हमारा विचार सबको समझाना है, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल है। जरूर वो प्रयास चलता रहेगा। आप 80-20 के फॉर्मूले को मानते हैं क्या? वो 80-20 क्या फॉर्मूला है मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि भारत 100% इस देश के लोग ये एक सांस्कृतिक धारा से जुड़े हैं। उस सांस्कृतिक धारा को हम हिंदू बोलते हैं। किसी को हिंदू शब्द से कंफ्यूजन लग रहा हो, आपत्ति की बात नहीं, कंफ्यूजन लग रहा हो तो भारतीय कहो, पर उस सांस्कृतिक धारा को मानना पड़ेगा जो हजारों साल पुरानी है। तो जब आप कहते हैं हिंदू और सांस्कृतिक तौर पर, तो उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल है? बिल्कुल, मैंने कहा 140 करोड़ लोग शामिल है। ये हमारी कल्पना है। आज कई हिंदू भी मानते नहीं है, कई हिंदू भी अपने अपने अलग विचार रखते हैं। कोई कम्युनिस्ट हिंदू है, वो मेरी बात मानेगा नहीं, उनको भी हमें समझाना है, उनसे भी हम बात करेंगे। कोई मुसलमान समझता है, कोई नहीं समझता। इस देश में MC चागला केंद्रीय मंत्री हुए, उन्होंने स्वयं अपने रोजेस इन दिसंबर ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आई एम ए मुस्लिम बाय रिलीजन, आई एम ए हिंदू बाय कल्चर। ऐसा मानने वाले मुसलमान भी है। कुछ मुसलमान मानते नहीं है, झगड़ा करना चाहते हैं, उनको हम संवाद के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ठीक, तो इसीलिए आपने कहा कि कलयुग का राम संघ है। कलयुग का राम भगवान संगठन है, संगठित समाज है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, वही कलयुग में सही दैवी शक्ति होती है। यह मैंने नहीं कहा है, मेरा इन्वेंशन नहीं है। अनादिकाल से इस देश में परिकल्पना चलती रही है। द्वापर में कृष्ण हुए या उससे पहले त्रेता युग में राम हुए, पर कलयुग में संगठित समाज ही भगवान का रूप है। हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं राम माधव जी, जिसमें कम्युनिस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सियासत ये कह रही है आपने भगवान राम का, आपने भगवान कृष्ण का अपमान कर दिया। नहीं, मैंने कहा ना, जिनको जिस प्रकार का राजनीति उसमें करनी है। आपको तो अच्छा एक आधा घंटे का अच्छा शो का अवसर मिल गया है। शो की बात नहीं है, मैं चाह रही थी इस पर क्लैरिटी मिले। शो की बात नहीं, इसलिए हम आपको लेकर आए। नहीं, और क्लैरिटी चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, ये बात सब सनातन संस्कृति को मानने वाला मानता है।
संघ यानी संगठित समाज शक्ति, वो मेरा कहने का मतलब था। संघ शक्ति कलव युग है, संघ उसी सूत्र को लेकर चलने वाला है। संगठित समाज शक्ति को भगवान के रूप में खड़ा करना है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है इस कलयुग में। राम माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में अपने स्टेटमेंट्स को लेकर बात की है। थैंक यू सो मच, आभार आपका। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपको लगातार सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। आपको जो कुछ कहा गया राम माधव द्वारा, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब मैं संघ कहता हूं तो मैं एक संगठित समाज की बात करता हूं जो रिलीजन से परे। अदिति, एक बात है कि प्रेम की बात करना कि मैं आपको बड़ा प्रेम करता हूं, और दूसरा बात है कि वास्तविक प्रेम करना। प्रेम की बात करना अलग बात है और प्रेम करना अलग बात है। अगर हम राम माधव जी की बात पर बात को गौर से देखें तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कलयुग के अंदर जो संघे शक्ति कलयुगे, यानी कि बात ठीक है, ये सूत्र है कि संघे शक्ति कलयुगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रावण बड़ा विद्वान था, रावण से बड़ा पराक्रमी कोई नहीं था, रावण से बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा पृथ्वी पे ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण बड़ा पराक्रमी था, तपस्वी था, त्यागी था, विद्वान था, लेकिन अहंकारी था। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति, रावण का दोष क्या था कि वो भगवान की सत्ता से ऊपर अपने आप को समझने लगा था। भगवान की सत्ता को जब कोई चुनौती देता है तो वो ऐसे ही बातें करता है जैसा राम माधव जी कर रहे थे। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं, राम माधव जो कह रहे हैं वो खुद को भगवान की सत्ता से ऊपर बता रहे हैं अपने स्टेटमेंट में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, शास्त्र को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होत धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब असत्य बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। आप अहंकार की बात करें, राम माधव जी आप जवाब देना चाहेंगे? मैं राम माधव जी, बिल्कुल, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना। मैं राम माधव जी को फॉलो भी करता हूं, बहुत गंभीर और बात करते हैं, विद्वान हैं, लेकिन ये खुद समझ रहे हैं राम माधव जी कि एक बात है धर्म की परिभाषा करना, एक बात है धर्म को आत्मसात करना, एक तीसरी बात है, बस 5 सेकंड, एक तीसरी बात है राम माधव जी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये मेरी शिकायत है। धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर राजनीतिक फायदे का आरोप आप पर लग रहा है। आदित्य जी, मैं तो प्रमोद कृष्णन जी से बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनको सच्चे धर्म का कोई व्याख्या करने वाला व्यक्ति मैं नहीं मानता। वो जैसा मुझे वो अहंकारी कह रहे हैं, मैं तो उनको झूठे संत मानता हूं। तो इसमें क्या परिभाषा करनी है? मैं अगर अहंकारी हूं, मैं इतना स्पष्टता से कहा कि हमारी कल्पना सनातन संप्रदाय की कल्पना है, उस पर बहस होना है। वो मुझे कह रहे कि अहंकारी है। अगर इस प्रकार का बहस करने वालों से क्या बहस करना है, तो मैं इसमें बहस नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा जो मैंने कहा है, धर्म की व्याख्या प्रमोद तिवारी जी से बहुत छोटे छोटे हमारे संत कर लेंगे। बहुत बार मैं टीवी में देखा हूं किस प्रकार की चर्चा उनके साथ लोगों की होती है, तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं इतना कह रहा हूं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि जब हम संगठन की बात करते हैं, हम संघ की ओर से 140 करोड़ इस देशवासियों को एक साथ लाना चाहते हैं। वो उसके लिए हम प्रयासरत है, उसको हम संघे शक्ति कलव युग कहते हैं। इसमें ना मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में रुचि है, ना कोई धर्म की व्याख्या पर अब जीटीवी पे बहस शुरू कर दे, तो करना है तो मैं और उचित लोगों से करूंगा, यहाँ नहीं, इस मंच पर। माधव जी, आपका अहंकार इसी में प्रकट हो रहा है कि आप किसी संत को आप नहीं मानते। इसका मतलब, एक सेकंड, अरे राम माधव जी इतना संयम तो रखो, राम माधव जी इतना संयम तो रखो, यही अहंकार है। राम माधव जी इतना संयम तो रखो, राम माधव जी इतना संयम रखो। राम माधव जी, इसका मतलब है आप ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार ले रहे हैं अपने आप। कौन संत है कौन नहीं है, आपने जारी कर दिया, यही अहंकार। इनका धर्म पर व्याख्या करने का। अगर हमारा नहीं कहा कि मैं आपको भाजपा का नेता नहीं मानता, मैंने नहीं कहा कि मैं आपको विद्वान नहीं मानता, मैंने नहीं कहा, मैंने तुलसीदास जी की चौपाई को कोट किया। और आप संत होने का प्रमाण पत्र जारी मत करिए मुझे आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का साधु, आराम से एक सेकंड, आचार्य जी